सोचिए, आप एक ट्रेड लेने वाले हैं और आपके सामने सिर्फ एक सवाल है, इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। अगर आप यहां सिर्फ क्वांटिटी देखकर रिस्क तय करते हैं तो हो सकता है आपको पता ही ना चले कि आप अपनी कैपिटल का कितना हिस्सा वास्तव में खतरे में डाल रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री लेना नहीं होती, बल्कि सही एंट्री में जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना होती है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है तो क्या आपको एक ट्रेड में 1000 रुपए रिस्क करना चाहिए, 2000 रुपए या फिर इससे भी ज्यादा? और अगर लगातार 5 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं तो आपका माइंडसेट और आपका कैपिटल किस स्थिति में होगा? आज हम इसी सवाल को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, क्योंकि सही रिस्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना पैसा खो सकते हैं, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि लॉस होने के बाद क्या आप बिना डर और बिना रिवेंज ट्रेडिंग के अगला ट्रेड ले पाएंगे। मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क समझाने वाला हूं जिससे आप अपने कैपिटल के हिसाब से अपना रिस्क तय कर सकें, पोजीशन साइज को समझ सकें और सबसे जरूरी बात, एक ट्रेड को इतना बड़ा ना बनने दें कि उसका रिजल्ट आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल दे। क्योंकि ट्रेडिंग में सवाल ये नहीं है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, सवाल ये है कि अगर अगला ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो क्या आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट अगले ट्रेड के लिए तैयार रहेगा। और यहीं से शुरू होती है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट की असली समझ। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि सही नॉलेज और सही अप्रोच के साथ सीखना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो मैंने सिर्फ एक कोर्स की तरह नहीं बल्कि अपने पूरे 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसका नाम है स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट में ऐसी ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए लोग हजारों रुपए तक खर्च करते हैं, कई जगह आपको 10,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत देखने को मिलती है, लेकिन मैंने अपने ऑडियंस के लिए इस पूरे कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ कोर्स बेचना नहीं बल्कि आपको ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से समझने की एक सही डायरेक्शन देना है। सोचिए, 999 रुपए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अगर इसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आपकी नॉलेज, आपकी प्लानिंग और आपका ट्रेडिंग अप्रोच बेहतर होता है तो ये आपके लिए एक समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है। और इसके साथ मैंने एक ट्रेडिंग ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत 499 रुपए है, जिसे मैं कोर्स के साथ लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि वीडियो से सीखने के बाद ई बुक के जरिए कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ना और रिवाइज करना आपकी लर्निंग को और मजबूत कर सकता है। मैंने इस कोर्स को अपने 5 साल के अनुभव और सीखी हुई बातों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी गलतियों को कम करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स आपके लिए एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कोर्स और ई बुक की पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सही है तो आज ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, सही नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। अब सबसे पहले उस सवाल को समझते हैं जो हर ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि आखिर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना सही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स रिस्क को इस आधार पर तय करते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट चाहिए, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले यह तय करता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि मार्केट में आपका अगला ट्रेड आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं ये काफी हद तक आपके कंट्रोल में है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए रिस्क कर रहे हैं। अब अगर पहला ट्रेड लॉस में गया तो क्या हुआ? सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस नहीं हुआ, बल्कि आपके अगले ट्रेड के लिए कैपिटल भी कम हुआ और माइंडसेट पर भी प्रेशर आया। अब अगर लगातार 3 या 4 ट्रेड्स लॉस में चले गए तो क्या आप उसी डिसिप्लिन के साथ अगला ट्रेड ले पाएंगे? शायद नहीं। और यहीं रिस्क मैनेजमेंट की असली जरूरत सामने आती है। अब सवाल है कि रिस्क कितना रखा जाए। इसका कोई ऐसा यूनिवर्सल नंबर नहीं है जो हर ट्रेडर के लिए हमेशा सही हो, लेकिन एक कंजर्वेटिव अप्रोच के तौर पर कई ट्रेडर्स अपने अकाउंट कैपिटल का लगभग 0.5% से 1% रिस्क पर ट्रेड से शुरुआत करते हैं, जबकि 2% एक कॉमन बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आपने 1% रिस्क तय किया है तो आपका मैक्सिमम प्लान्ड लॉस लगभग 1,000 रुपए होगा। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ 1,000 रुपए की पोजीशन ले सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका प्लान्ड लॉस लगभग 1,000 रुपए के आसपास रहना चाहिए।
अब मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 500 रुपए पर एंट्री ली और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 490 रुपए है, तो प्रति शेयर आपका रिस्क 10 रुपए हुआ। अगर आपका मैक्सिमम रिस्क 1000 रुपए है तो आपकी पोजीशन साइज लगभग 100 शेयर्स हो सकती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर आपको 500 शेयर्स खरीदने का सेटअप मिल रहा है, लेकिन उस क्वांटिटी में आपका रिस्क आपके तय लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो क्या आपको सिर्फ इसलिए 500 शेयर्स खरीद लेने चाहिए क्योंकि सेटअप अच्छा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको पोजीशन साइज कम करनी होगी या ट्रेड छोड़ना होगा, क्योंकि अच्छा सेटअप आपको रिस्क लिमिट तोड़ने की परमिशन नहीं देता। यही वो सोच है जो एक सामान्य ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच अंतर पैदा करती है। और अब एक और सवाल, अगर 1% रिस्क लेने के बाद लगातार 5 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं तो क्या होगा? तब भी आपके पास अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा मौजूद रहेगा और आपके पास अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करने का मौका रहेगा। यही रिस्क का असली उद्देश्य है। रिस्क आपको लॉस से बचाने का वादा नहीं करता। रिस्क आपको एक लॉस को इतना बड़ा बनने से रोकने में मदद करता है कि वो आपके पूरे ट्रेडिंग कैपिटल और माइंडसेट को प्रभावित कर दे। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने जाएं तो प्रॉफिट का टारगेट देखने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर इस सवाल का जवाब एंट्री लेने से पहले आपके पास मौजूद है, तभी आप अपने ट्रेड को एक कंट्रोल्ड रिस्क के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। एक ट्रेडर की असली परीक्षा प्रॉफिट वाले ट्रेड में नहीं, बल्कि लॉस वाले ट्रेड में होती है। क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तब हर ट्रेडर को लगता है कि उसका एनालिसिस सही था, उसकी स्ट्रैटेजी सही थी और उसका डिसीजन सही था। लेकिन जैसे ही वही सेटअप अगली बार फेल होता है, माइंडसेट बदलने लगता है। अब सवाल है, अगर मैंने बिल्कुल वही सेटअप लिया, वही एंट्री ली और वही रूल्स फॉलो किए, फिर भी इस बार लॉस क्यों हुआ? इसका जवाब है क्योंकि ट्रेडिंग कोई ऐसा गेम नहीं है जहां एक अच्छा सेटअप हर बार एक ही रिजल्ट देगा। एक अच्छा सेटअप सिर्फ आपके पक्ष में प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है, लेकिन अगला ट्रेड क्या रिजल्ट देगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। यही सोच समझना रिस्क मैनेजमेंट की नींव है। मान लीजिए आपके पास ऐसा सेटअप है जो लंबे समय में आपके लिए काम करता है, लेकिन उसके बावजूद 5 ट्रेड्स में से 2 या 3 ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं। अब अगर आपने हर ट्रेड में इतना बड़ा रिस्क लिया कि एक लॉस के बाद ही आपका माइंडसेट हिल गया, तो क्या आप उस सेटअप को पर्याप्त ट्रेड्स तक फॉलो कर पाएंगे? यही असली समस्या है। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी एक ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ उसके बड़े सैंपल का एक हिस्सा है। अब यहां एक सवाल आता है, अगर मुझे पता ही नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तो फिर ट्रेड लेने का मतलब क्या है? इसका जवाब है, आपका काम अगला रिजल्ट प्रेडिक्ट करना नहीं है। आपका काम अपने ट्रेडिंग एज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना है। अगर आपका सेटअप आपके रूल्स के अनुसार बनता है, आपका रिस्क पहले से तय है और आपका स्टॉप लॉस उस जगह है जहां आपका ट्रेडिंग आइडिया इनवैलिड होता है, तो आपको रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में यही प्रोबेबिलिटी थिंकिंग दिखाई देती है। आपको यह स्वीकार करना होता है कि मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन और हर इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट अनिश्चित है। अब सोचिए, अगर आप किसी एक ट्रेड को लेकर यह मान लेते हैं कि यह ट्रेड हर हाल में प्रॉफिट देगा, तो क्या होगा? आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, स्टॉप लॉस हटाने का मन करेगा, पोजीशन बढ़ाने का मन करेगा और शायद अगला ट्रेड सिर्फ पिछला लॉस रिकवर करने के लिए लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि यह ट्रेड प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, तो आपका फोकस रिजल्ट से हटकर एग्जीक्यूशन पर आ जाता है। और यही कारण है कि रिस्क छोटा और प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा रिस्क जिसे लूज करने के बाद भी आप बिना पैनिक के अपने अगले वैलिड सेटअप का इंतजार कर सकें। याद रखिए, एक लॉस ये साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है और एक प्रॉफिट ये साबित नहीं करता कि आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। ट्रेडिंग में आपका असली काम हर बार सही साबित होना नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए अपने एज को पर्याप्त ट्रेड्स तक एग्जीक्यूट करना है। जब ये सोच आपके ट्रेडिंग माइंडसेट का हिस्सा बन जाती है, तब लॉस दुश्मन नहीं रहता, वो आपके ट्रेडिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? क्या हर ट्रेडर के लिए 1% सही है? क्या 2% रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है? या फिर अगर सेटअप बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा हो तो उससे भी ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है? यहां सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, रिस्क का कोई एक ऐसा फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है जो हर ट्रेडर, हर स्ट्रैटेजी और हर मार्केट कंडीशन में हमेशा सही हो। लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल और कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क चाहते हैं, तो अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का लगभग 0.5% से 1% रिस्क पर ट्रेड से शुरुआत करना एक ज्यादा कंट्रोल्ड अप्रोच हो सकती है, जबकि 2% को कई ट्रेडर्स एक कॉमन बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं।
अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपने तय किया कि आप हर ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क करेंगे। इसका मतलब हुआ कि उस ट्रेड में आपका प्लान्ड लॉस लगभग 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि 1% रिस्क का मतलब सिर्फ 1,000 रुपए का स्टॉक या ऑप्शन खरीदना है। नहीं, रिस्क पोजीशन की पूरी वैल्यू से नहीं, बल्कि एंट्री और आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस के बीच के संभावित लॉस से तय होता है। मान लीजिए किसी स्टॉक में आपकी एंट्री 500 रुपए पर है और आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस 490 रुपए है, यानी प्रति शेयर आपका रिस्क 10 रुपए है। अगर आपका मैक्सिमम रिस्क 1,000 रुपए है तो लगभग 100 शेयर्स आपकी पोजीशन साइज बन सकती है। अब सवाल आता है, अगर आपका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि आपको पूरा विश्वास है कि ट्रेड प्रॉफिट देगा, तो क्या आप रिस्क को बढ़ाकर 3%, 5% या 10% कर सकते हैं? यहीं आपको अपने माइंडसेट को रोकना है। स्ट्रांग सेटअप का मतलब गारंटीड सेटअप नहीं होता। मार्केट में सबसे अच्छा दिखाई देने वाला सेटअप भी फेल हो सकता है। इसलिए रिस्क को अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर नहीं, अपने प्री डिफाइंड रिस्क रूल्स के आधार पर तय करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और सवाल, अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है और आपकी कैलकुलेटेड पोजीशन साइज बहुत छोटी बन रही है, तो क्या सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाते ही आपका एक्चुअल रिस्क आपके तय लिमिट से बाहर जा सकता है। सही तरीका यह है कि पहले लॉजिकल स्टॉप लॉस तय करें, फिर ये देखें कि उस स्टॉप तक आपका मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस कितना है और उसके बाद पोजीशन साइज कैलकुलेट करें। यानी सीक्वेंस हमेशा रिस्क, फिर स्टॉप और फिर पोजीशन साइज का होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 1,00,000 रुपए है और आपका रिस्क लिमिट 1,000 रुपए है, तो मार्केट आपको यह परमिशन नहीं देता कि सिर्फ प्रॉफिट की इच्छा में आप 3,000 रुपए का रिस्क ले लें। और यही बात एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग बनाती है। वो ये नहीं सोचता कि इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। वो पहले ये सुनिश्चित करता है कि अगर मार्केट उसके खिलाफ चला गया तो उसका लॉस उसके ट्रेडिंग प्लान के अंदर रहे। क्योंकि जब आपका रिस्क पहले से डिफाइंड होता है, तब एक लूजिंग ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग डिसीजन को हिला नहीं पाता। आपका काम हर ट्रेड को जीतना नहीं है, आपका काम इतना रिस्क कंट्रोल करना है कि विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स की एक सीरीज के दौरान भी आपका कैपिटल और आपका माइंडसेट दोनों टिके रहें। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ इतना पूछिए कि अगर ये ट्रेड सीधे मेरे स्टॉप लॉस तक चला गया तो क्या मैं उतना लॉस बिना अपना अगला डिसीजन बदले एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तभी आपका रिस्क शायद आपके लिए प्रैक्टिकल है। अब यहां एक ऐसी बात आती है जिसे समझे बिना रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से समझना मुश्किल है। रिस्क छोटा रखना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपका पैसा कम लॉस हो, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि लॉस होने के बाद आपका माइंडसेट स्टेबल रहे। क्योंकि ट्रेडिंग में एक लॉस के बाद होने वाला अगला डिसीजन कई बार उस लॉस से भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, अगर आपने एक ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1% रिस्क लिया और वो ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद हो गया, तो क्या हुआ? आपके कैपिटल का एक छोटा हिस्सा गया, लेकिन आपके पास अगले सेटअप का इंतजार करने के लिए पर्याप्त कैपिटल अभी भी मौजूद है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने एक ट्रेड में 5% रिस्क लिया और वही ट्रेड स्टॉप लॉस पर चला गया। अब आपका नुकसान सिर्फ 5% कैपिटल का नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट पर भी उसका असर पड़ सकता है। आप अगला ट्रेड लेते समय सोच सकते हैं कि पिछला लॉस रिकवर करना है। अब सवाल है, ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपका अगला ट्रेड किसी पुराने लॉस को रिकवर करने के उद्देश्य से लिया जाता है, आपका फोकस ट्रेडिंग सेटअप से हटकर पैसे वापस लेने पर चला जाता है और यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और आपने एक ट्रेड में 5,000 रुपए का रिस्क लिया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपका कैपिटल 95,000 रुपीज रह गया। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अगले ट्रेड में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर ये 5,000 रुपए वापस निकालने हैं, लेकिन अगर अगला ट्रेड भी लॉस में चला गया तो आपका नुकसान और बढ़ जाएगा। अब शायद आप और ज्यादा रिस्क लेने लगेंगे। यानी एक गलत ट्रेड के बाद समस्या मार्केट नहीं, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बन सकता है। लेकिन अगर आपने पहले से तय किया है कि मैं एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क करूंगा, तो 1,00,000 रुपए के कैपिटल पर आपका प्लान रिस्क लगभग 1,000 रुपए होगा। अगर वो ट्रेड लॉस में भी जाता है तो आपको ये महसूस करने की संभावना कम हो सकती है कि अब हर हाल में पैसा वापस निकालना है। यही छोटा रिस्क आपको इमोशनल प्रेशर से बचाने में मदद करता है। अब एक और सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि हर ट्रेडर को हमेशा सिर्फ 1% रिस्क ही लेना चाहिए? नहीं, रिस्क परसेंटेज आपके कैपिटल, स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग स्टाइल, एक्सपीरियंस और सबसे जरूरी आपकी रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है।
लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिकल टेस्ट ये है कि अगर लगातार कई ट्रेड्स आपके खिलाफ चले जाएं, तो क्या आप फिर भी अपने रूल्स को बिना बदले फॉलो कर पाएंगे? अगर जवाब नहीं है, तो आपका रिस्क शायद आपके लिए ज्यादा बड़ा है। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप 2% रिस्क लेते हैं। एक ट्रेड में लगभग 2000 रुपए का प्लान्ड लॉस होगा। अब अगर लगातार 5 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, तो लगभग 10,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। वास्तविक परिणाम कंपाउंडिंग और कॉस्ट्स के कारण अलग हो सकते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या इतने नुकसान के बाद भी आप अगला वैलिड सेटअप उसी कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ ले पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप अपने रूल्स बदल देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे या बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगेंगे, तो आपके लिए 2% शायद ज्यादा रिस्क हो सकता है। यही वजह है कि सही रिस्क वो नहीं है जो सिर्फ कैलकुलेशन में छोटा दिखाई दे, बल्कि सही रिस्क वो है जिसे आप लूजिंग स्ट्रीक के दौरान भी इमोशनली और फाइनेंशियली हैंडल कर सकें। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझिए, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य लॉस को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करना है। आप मार्केट को ये आदेश नहीं दे सकते कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि गलत होने पर आपका नुकसान कितना होगा। और यही कंट्रोल आपके माइंडसेट को स्टेबल रखने में मदद करता है। अगर आपका रिस्क पहले से डिफाइंड है, तो स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये नहीं सोचते कि मार्केट ने मेरे साथ गलत किया। आप बस ये स्वीकार करते हैं कि ये ट्रेड आपके अनुमान के अनुसार नहीं चला। यही सोच आपको अगले सेटअप के लिए तैयार रखती है। मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी थिंकिंग को अगर इसी संदर्भ में समझें, तो आपको किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी ट्रेडिंग एबिलिटी का फाइनल जजमेंट नहीं बनाना चाहिए। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट ट्रेडर हैं। एक ट्रेड लॉस में गया, इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। आपका एज कई ट्रेड्स की सीरीज में अपना रिजल्ट दिखाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम लंबे समय तक एग्जीक्यूट हो सके, तो आपका रिस्क इतना कंट्रोल्ड होना चाहिए कि कुछ लूजिंग ट्रेड्स आपके माइंडसेट को तोड़ ना दें। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा उस ट्रेडर को मिलता है जो हर ट्रेड में बड़ा रिस्क लेकर बड़ा रिजल्ट पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि छोटे और कंट्रोल्ड रिस्क के साथ अपने एज को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार रहता है। याद रखिए, छोटा रिस्क आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको एक खराब ट्रेड को खराब ट्रेडिंग सेशन में बदलने से रोक सकता है। और यही रिस्क मैनेजमेंट की असली ताकत है। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या लेवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट की यही बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। ट्रेडर ऑप्शन प्रीमियम या अवेलेबल मार्जिन को देखकर रिस्क का अंदाजा लगा लेता है, जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि अगर मेरा ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया, तो मेरे कैपिटल से कितना पैसा वास्तव में रिस्क में है। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है और आपने तय किया कि आप एक ट्रेड में अधिकतम 1% रिस्क लेंगे, यानी आपका प्लान्ड रिस्क लगभग 500 रुपए है। अब आपको कोई ऐसा ऑप्शन सेटअप दिखाई देता है जिसमें एक लॉट खरीदने के लिए आपकी पूरी रिस्क लिमिट से ज्यादा संभावित लॉस हो सकता है। तो क्या सिर्फ इसलिए ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है? नहीं, यही वो जगह है जहां आपको अपने सेटअप से ज्यादा अपने रिस्क रूल को इंपॉर्टेंस देनी होगी। अब सवाल आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क कैलकुलेट कैसे करें। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और क्वांटिटी के आधार पर अगर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होता है तो लगभग कितना लॉस हो सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को 100 रुपए पर खरीदा और आपकी क्वांटिटी 50 है। आपने अपना स्टॉप लॉस 90 रुपए पर तय किया, तो प्रति यूनिट लगभग 10 रुपए का प्लान्ड रिस्क है और 50 क्वांटिटी पर आपका प्लान्ड लॉस लगभग 500 रुपए होगा, ब्रोकरेज चार्जेस और एग्जीक्यूशन डिफरेंस को अलग रखते हुए। अगर आपका रिस्क बजट 500 रुपए है, तो ये पोजीशन आपके तय रिस्क के करीब है। लेकिन अगर इसी ट्रेड में क्वांटिटी 100 होती, तो वही रिस्क लगभग 1000 रुपए हो जाता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है, अगर आपका ब्रोकर आपको ज्यादा मार्जिन या बाइंग पावर दे रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ब्रोकर की बाइंग पावर आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है। आपकी रिस्क कैपेसिटी वो है जितना लॉस आप अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब लेवरेज को समझिए। लेवरेज आपकी पोजीशन को आपके अवेलेबल कैपिटल से बड़ा बना सकता है, लेकिन इससे रिस्क खत्म नहीं होता, बल्कि अगर पोजीशन साइज बिना कैलकुलेशन के बढ़ा दी गई, तो छोटा सा मार्केट मूव भी आपके कैपिटल पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। इसलिए लेवरेज को प्रॉफिट बढ़ाने के टूल की तरह देखने से पहले रिस्क को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपका रिस्क पर ट्रेड 1% यानी 1000 रुपए है।
आपको एक ऐसा फ्यूचर्स या लेवरेज ट्रेड मिलता है जिसमें स्टॉप लॉस तक आपका संभावित नुकसान 3,000 रुपए बन रहा है। अब अगर आप सिर्फ इसलिए पोजीशन लेते हैं क्योंकि आपके पास मार्जिन उपलब्ध है, तो आपने अपने रिस्क रूल को पहले ही तोड़ दिया। इसका सोल्यूशन क्या है? या तो पोजीशन साइज कम करनी होगी या ऐसा सेटअप ढूंढना होगा जिसमें आपका प्लान्ड रिस्क आपके रिस्क बजट के अंदर हो, या फिर ट्रेड को छोड़ना होगा। ट्रेड छोड़ना फेलियर नहीं है। अगर कोई सेटअप आपके रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता तो उसे छोड़ना डिसिप्लिन है। अब एक और सवाल, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी है? इसका जवाब आपकी स्ट्रैटेजी और ट्रेड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका पूरा रिस्क प्लान किसी निश्चित एग्जिट लेवल पर आधारित है तो उस एग्जिट को पहले से डिफाइन करना जरूरी है। सिर्फ ये सोचकर पोजीशन को होल्ड करते रहना कि वापस आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, खासकर तब जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा हो और आपकी पोजीशन लेवरेज्ड हो। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, प्लान्ड रिस्क और एक्चुअल लॉस हमेशा बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। फास्ट मार्केट, गैप, स्लिपेज, लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन के कारण एक्चुअल एग्जिट प्राइस अलग हो सकता है। इसलिए रिस्क को बिल्कुल सीमा तक खींचने के बजाय कुछ मार्जिन रखना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अब इसे एक सिंपल सोच से समझिए। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, आपका रिस्क बजट 1,000 रुपए है और कोई ट्रेड आपको 2,500 रुपए का संभावित रिस्क दे रहा है, तो सवाल ये नहीं है कि मैं इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं। सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड मेरे रिस्क फ्रेमवर्क के अंदर है? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ प्रॉफिट की उम्मीद में रिस्क बढ़ाना प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी लेना जरूरी नहीं है। उसका काम हर मूव पकड़ना नहीं है। उसका काम उन अपॉर्चुनिटीज को चुनना है जिन्हें वो अपने रिस्क रूल्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हो या लेवरेज वाली ट्रेडिंग, एक बात हमेशा याद रखिए, अवेलेबल मार्जिन को अपना रिस्क मत समझिए और बड़ी पोजीशन को अपनी स्किल मत समझिए। आपकी असली स्किल तब दिखाई देती है जब आप स्ट्रॉन्ग सेटअप के सामने भी अपने प्री डिफाइंड रिस्क को नहीं तोड़ते, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी रोज मिल सकती है। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड में जरूरत से ज्यादा रिस्क लेकर अपना कैपिटल नुकसान कर दिया, तो अगली अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की आपकी क्षमता ही कम हो सकती है। इसलिए पहले रिस्क तय कीजिए, फिर पोजीशन साइज तय कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। यही तरीका आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट की गारंटी नहीं देगा, लेकिन आपको अपने कैपिटल और ट्रेडिंग प्रोसेस को ज्यादा कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। अब यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है और शायद यही वो जगह है जहां आपको अपने लिए सही रिस्क परसेंटेज चुनना है। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि 1% या 2% रिस्क लिया जा सकता है काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा रिस्क ऐसा है जिसे आप लगातार कई लूजिंग ट्रेड्स के बाद भी बिना अपना माइंडसेट बदले हैंडल कर सकते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपने 2% रिस्क लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या आप अगले ट्रेड में बिल्कुल उसी तरह अपने रूल्स फॉलो कर पाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में तुरंत ये चलने लगे कि अब पिछला लॉस रिकवर करना है, तो आपको अपने रिस्क को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि आपके लिए वो रिस्क सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहा, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका है। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप हर ट्रेड में 2% रिस्क लेते हैं, यानी शुरुआत में आपका प्लान्ड रिस्क लगभग 2,000 रुपए है। अब लगातार 3 ट्रेड्स लॉस में चले गए, आपका कैपिटल घट चुका है और अब आपके दिमाग में अगला ट्रेड पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि इस बार ट्रेड सही होना ही चाहिए, लेकिन क्या मार्केट आपके इस प्रेशर के हिसाब से चलेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था या लॉस में। इसलिए अगर पिछला लॉस आपके अगले डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क शायद आपके माइंडसेट की कैपेसिटी से बड़ा है। अब इसका सल्यूशन क्या है? रिस्क को इतना कम कर दीजिए कि एक लूजिंग ट्रेड आपको इमोशनली रिएक्ट करने के लिए मजबूर न करे। मान लीजिए 2% रिस्क पर आप बार बार अपने रूल्स बदलते हैं, लेकिन 1% रिस्क पर आप शांत रहकर वही सेटअप फॉलो कर पाते हैं, तो आपके लिए 1% ज्यादा प्रैक्टिकल रिस्क है। और अगर 1% पर भी लॉस आपको परेशान करके जल्दी जल्दी अगला ट्रेड लेने के लिए मजबूर करता है, तो आप इससे भी कम रिस्क पर काम कर सकते हैं। यहां कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन ट्रेडर ज्यादा रिस्क ले रहा है। ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क लेने से कोई ट्रेडर ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बन जाता। प्रोफेशनल वो है जो अपने रिस्क को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल करता है कि लूजिंग स्ट्रीक आने पर भी उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेबल रहे। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिस्क वास्तव में ज्यादा है? इसका एक सिंपल तरीका है, अपने सबसे खराब संभावित लूजिंग स्ट्रीक को पहले से इमेजिन करना। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में कई बार लगातार 4 या 5 ट्रेड्स लॉस में जा सकते हैं। अब उस स्थिति में अपने कैपिटल और अपने माइंडसेट को देखिए।
अगर आपको लगता है कि इतने लॉस के बाद आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, स्टॉप लॉस हटाएंगे या बिना सेटअप के ट्रेड लेने लगेंगे, तो रिस्क को कम करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि 5 लॉस के बाद भी मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, अगले वैलिड सेटअप का इंतजार करूंगा और अपनी पोजीशन साइज वही रखूंगा जो मेरे रिस्क प्लान के अनुसार है, तो आपका रिस्क आपके लिए ज्यादा मैनेजेबल हो सकता है। अब यहां एक बहुत जरूरी अंतर समझिए, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी एक ही चीज नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा होना यह नहीं बताता कि आप उतना रिस्क मेंटली हैंडल भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल हो, लेकिन आप किसी एक ट्रेड में सिर्फ 2000 रुपए का लॉस आराम से एक्सेप्ट कर पाते हो। ऐसे में सिर्फ इसलिए रिस्क बढ़ाना कि कैपिटल बड़ा है जरूरी नहीं है। आपका रिस्क ऐसा होना चाहिए जिसे आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें, क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा नुकसान सिर्फ अकाउंट बैलेंस को प्रभावित नहीं करता, वो आपके अगले कई डिसीजंस को भी प्रभावित कर सकता है। अब सोचिए, अगर आप एक लॉस के बाद अपने रूल्स बदल देते हैं तो क्या आपका ट्रेडिंग सिस्टम वही रहता है? नहीं। और अगर हर लॉस के बाद आपका रिस्क बदलता रहता है तो आप कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम करती है या नहीं। इसलिए रिस्क को पहले से डिफाइन करना जरूरी है। एंट्री से पहले तय कीजिए कि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम प्लान्ड लॉस कितना है, फिर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज उसी हिसाब से तय कीजिए। ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो सिर्फ इसलिए रिस्क मत बढ़ाइए कि आपको लगता है कि अब प्राइस वापस आएगा। यही वो डिसिप्लिन है जो आपको एक ट्रेड के रिजल्ट से अलग रखता है। मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का यही मूल विचार है कि आपको किसी एक ट्रेड के आउटकम को अपने लिए पर्सनल रिजल्ट नहीं बनाना चाहिए। आपका काम सिर्फ अपने एज को एग्जीक्यूट करना है। अगर एक ट्रेड लॉस में चला गया तो वो सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड है, वो आपकी पूरी ट्रेडिंग एबिलिटी का फैसला नहीं करता। इसलिए सही रिस्क परसेंटेज वो नहीं है जो सुनने में बड़ा या छोटा लगे। सही रिस्क वो है जिसे आप लूजिंग स्ट्रीक के दौरान भी बिना पैनिक, बिना रिवेंज ट्रेडिंग और बिना रूल्स बदले फॉलो कर सकें। अगर आप इस एक बात को समझ गए तो रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट का हिस्सा बन जाएगा।